सोचो दोस्तों, रात के 2 बजे आप घर पर अकेले हैं और बाहर बारिश हो रही है और उसी वक्त आपको अपनी छत के ऊपर किसी के चलने की आवाज़ आती है और आप उस वक्त क्या करोगे? उम्मीद है आप वो गलती नहीं करोगे जो फराज ने की थी। ये कहानी फराज के साथ पेश आई और ये हकीकी कहानी है जिसने फराज की आगे जाकर ज़िंदगी ही बदल के रखी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, फराज एक दिन रात के 2 बजे अपने कंप्यूटर के ऊपर गेम खेल रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो अपनी गेम खेलने में मगन था। उसके घर वाले घर पर मौजूद नहीं थे। वो उस रात अकेला घर में बैठा हुआ था। इतनी ही देर में छत के ऊपर किसी के चलने की आवाज आती है। इसके बाद फराज सोचता है कि हो सकता है कि साथ के जो दरख्त है उसकी झाड़ियां छत के ऊपर लग रही हैं, जिसकी वजह से ऐसी आवाज पैदा हो रही है और मुझे लग रहा है कोई छत के ऊपर चल रहा है। लेकिन वो इस बात को इग्नोर करता है। लेकिन दोबारा से जब ये आवाज आती है तो वो थोड़ा सा डर जाता है। जब वो डरता है तो उसके बाद वो सोचता है अब मुझे छत के ऊपर जाना चाहिए और जाकर देखना चाहिए छत के ऊपर आखिर क्या हो रहा है। वो अपने चेयर से उठता है और सीधा रूम से बाहर जाता है। जब सामने देखता है टीवी लॉन्च में बिल्कुल अंधेरा था। वो लाइट ऑन करता है और ऐसा ऐसा सीढ़ियों से चढ़ता चढ़ता छत के ऊपर पहुंच जाता है। जब छत पे जाकर देखता है तो उसको कुछ भी नजर नहीं आता, सिर्फ बाहर बारिश और तेज हवा चलती हुई उसे महसूस हो रही है और कुछ भी नहीं था। वो वहां से वापस आता है अपने रूम में और आकर कंप्यूटर ऑफ करता है और दोबारा से सो जाता है। जब वो उठता है सुबह उठने के बाद वो छत पे जाता है। छत पर जाकर वो जो चीज देखता है देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी छत के ऊपर किसी के पाँव के निशान थे जो सीधा उसके घर के अंदर की तरफ जा रहे थे। जब वो देखता है दरवाजे भी सारे बंद थे, खिड़कियां भी बंद थी, लेकिन ये निशान आखिरकार घर के अंदर जाते हैं और आगे जाकर गायब हो जाते हैं। वो सारा दिन सिर्फ इसके बारे में सोचते हुए गुजार देता है। रात होती है, वो दोबारा से अपने ही बेड के ऊपर यही सोच रहा था आखिर किस चीज की आवाज थी, लेकिन आज वो आवाज नहीं आ रही। थोड़ा सा टाइम गुजरता है। थोड़े टाइम बाद दोबारा से वही आवाज दोबारा से आना शुरू हो जाती है, जैसे कोई सख्त चीज छत के ऊपर मार रहा हो, बार बार रगड़ रहा हो। जिसके बाद वो परेशान हो जाता है और दोबारा से किसी की चलने की आवाजें आने शुरू हो जाती है। जिसके बाद दोबारा से वो उठता है। वो डरते डरते आराम से छत के ऊपर जाता है। छत के ऊपर जाके लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन करके इर्द गिर्द देखता है, जबकि इर्द गिर्द कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अंधेरा होता और ठंडी हवा चल रही होती है। वो वहां से वापस आता है और वापस आकर सोचता है कि मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ और उसको बताता हूँ कि ऐसा ऐसा मेरे साथ पेश आ रहा है। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उसके पीछे ही कोई चीज उसको फील होती है। जब वो मुड़ के देखता है तो कोई चीज भी वहां पे नहीं होती। जब वो रूम पर वापस आता है, रूम पे वापस आने के बाद अपने बेड पर बैठता है। बेड पर बैठते बैठते सोचने लगता है कि मैं दोस्त को कॉल करता हूँ। वो कॉल करने के लिए वहां से उठता है। जैसे ही उठता है तो वो देखता है कि उसका अक्स नहीं है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका अक्स उस वक्त उसके ही बेड के ऊपर बैठा होता था। वो देखकर हैरान रह जाता। थोड़ी ही देर बाद उसका अक्स उसके सामने आ जाता। वो चिल्लाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, जैसे किसी ने उसकी आवाज को ही रोक लिया हो। ऐसा ऐसा अक्स उसके क्लोज आता जाता है। जब उसके साथ आके लगता है तो वो एकदम से चीख मारता है, जिसके बाद उसकी आवाज बिल्कुल खामोश हो जाती है और ही गूंजती रहती है। वो मोहल्लेदार उठ के आते हैं और उसके रूम को देखते हैं। वहाँ पर ना फराज मौजूद होता है ना और कोई अक्स मौजूद होता है। सिर्फ वहाँ पर चंद कपड़े मौजूद होते हैं और ऑन पड़ा उसका कंप्यूटर वहाँ पर मिलता है और कोई चीज भी वहाँ पर नहीं मिलता। कहा जाता है कि उसको शायद उसी अक्स ने ही मार दिया और साथ लेके गया और उसके बाद दोबारा से उस घर में रहने के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि सभी उस अक्स से डरते हैं। जब बाद में मालूम तो उस घर में उससे पहले भी किसी के साथ ऐसा पेश आया, जो भी वहाँ पे रहने आता है उसको उन्हीं का अक्स मार देता है। उम्मीद है आपको ये हॉरर स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह की स्टोरी देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में भी, के लिए अल्लाह हाफिज।